जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर फ्रेंड क्लिकिंग फॉर हेयर। दिस इज़ सादिक हुसैन एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजिज्म। सो इस वीडियो के अंदर हम टेस्ट नंबर 15 जो है, जो पीपीएससी ज़ूलॉजी प्रिपरेशन का हमारा टेस्ट नंबर 15 चल रहा था, उसकी हम जो सोल्यूशन है, एमसीक्यूज़ के जो आंसर हैं उनको क्लियर करने जा रहे हैं। सो शुरू करते हैं जी। द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज़, जैसा कि आप जानते हैं कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी का सबसे अहम सोर्स है सेल के अंदर। तो इसके बनने का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज़्म है, उसको हम कीमियो-ऑस्मोसिस कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। सो कीमियो-ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है जी, when deprived of oxygen, yeast cell obtain energy by fermentation, producing carbon dioxide, ATP and ethyl alcohol. फर्मेंटेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पायरोविक एसिड बनता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और उससे एटीपी की प्रोडक्शन होती है, और उसके साथ साथ उसको जो कन्वर्ट किया जाता है वो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है तो एट द एंड जब फर्मेंटेशन होती है तो उसके बाद हमेशा इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है जी, कोएंजाइम क्यू इज इन टर्न ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम बी। अब ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है, ईटीसी के अंदर जो साइटोक्रोम मौजूद होते हैं उनके अंदर जो कोएंजाइम क्यू है वो इससे ऑक्सीडाइज होता है, तो वो जो साइटोक्रोम बी है वो उसको ऑक्सीडाइज करता है। द सिट्रिक एसिड साइकिल, अब हमें ये बताना है कि सिट्रिक एसिड साइकिल के लिए कौन सी चीज़ करेक्ट है। इट इज़ द सेम एज फर्मेंटेशन, टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, हैज़ नो कनेक्शन विद द रेस्पिरेटरी चेन, प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये इसके लिए जो सिट्रिक एसिड के लिए करेक्ट है, ये टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियान, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ये सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो हो रहा होता है। नेक्स्ट है जी, विच स्टेटमेंट अबाउट एटीपी इज़ नॉट ट्रू। एटीपी के लिए जो है वो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सम एटीपी इज़ यूज टू डिप्राइव द सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज कंपाउंड, बिल्कुल होता है, ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ फाउंड ओनली अंडर एरोबिक कंडीशन, तो ये गलत है। एनारोबिक कंडीशन के अंदर भी एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो हो रही होती है। नेक्स्ट है जी, द एनिमल्स हैविंग स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटरमीडिएट टीथ बिटवीन द हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। कार्निवोर, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे एनिमल होते हैं जो कि मीट को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं, और हर्बीवोर्स वो होते हैं जो कि वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो इनके इंटरमीडिएट या इनके जो बिटवीन होते हैं, जो कि गोश्त भी खाते हैं और हर्ब्स या वेजिटेबल्स भी खाते हैं, तो उनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है जी, लैक ऑफ क्लोरोफिल रिजल्ट इन। लैक ऑफ क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर एक डिजीज़ काज करता है, जिसकी वजह से प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं, तो उसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फीडिंग बाय लिविंग इन और अनदर ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड, कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हुए या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के जो फीड करने का प्रोसेस है उसको हम पैरासिटिक फीडिंग कहते हैं। सो पैरासाइट्स इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, रिलीज ऑफ नाइट्रेट्स बाय सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हेल्प इन। अब ऑब्वियसली जब नाइट्राइट्स रिलीज हो रहे हैं तो ये हमेशा नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हेल्प करेंगे। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है जी, क्लोरोफिल कंटेन्स सल्फर, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल जो है उनके अंदर मैग्नीशियम मौजूद होता है। याद रखिएगा, जैसे क्लोरोफिल का सेंट्रल पॉइंट मैग्नीशियम एटम है, इसी तरह जो आपके पास हीमोग्लोबिन होती है जो कि ब्लड को ट्रांसफ़र करती है सेल टू सेल, उसका जो सेंट्रल एटम होता है वो आयरन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एनालॉगस हैं, तो ये इस तरह याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी, हाउ मच एयर कैन लंग्स व्हेन दे आर फुली इन्फ्लेटेड, कि जब जो लंग्स हैं वो फुली इन्फ्लेट होते हैं, फुली फुली जो है वो रिलैक्स होते हैं, एयर से भर चुके होते हैं, तो उसके अंदर 5 लीटर जो है वो एयर आती है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है जी, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का जो प्रोसेस होता है, जो गैसेज इनटेक करते हैं और बाहर लाते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये मोस्ट एफिशिएंट होता है बर्ड के अंदर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट जी, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन मसल इज। अब यहाँ पे हमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट का बताना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट वो पिगमेंट है जो कि गैसेस को ट्रांसफ़र करता है सेल टू सेल। तो मसल के अंदर हमेशा मायोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होती है, जो कि कैरियर होती है ऑक्सीजन की। नेक्स्ट है, एम्फीसीमा इज़ ब्रेकडाउन ऑफ। एम्फीसीमा ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, और एम्फीसीमा के अंदर जो आपके लंग्स के अंदर एल्वोलाई होते हैं ये टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट है जी हर्ट बर्न इज़ अ पेनफुल सेंसेशन इन। हर्ट बर्न जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि बर्निंग ऑफ हर्ट मीन आपको जो है वो चेस्ट कैविटी के अंदर बेसिकली पेनफुल सेंसेशन होती है, पेन होना शुरू हो जाता है जिसे आप हर्ट बर्निंग कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और एक बात ये याद रखिएगा कि ये ड्यू टू एसिडिटी होती है। जब आपकी एसिडिक कंडीशन बढ़ जाए स्टमक के अंदर तो ये होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए कोई भी बेसिक जो मेडिसिन होती हैं, स्पेशली ऐसी मेडिसिन जिनके अंदर हाइड्रोक्साइड जो आयन मौजूद हो, तो वो इनका क्योर करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस काज सब्सटेंसेस टू मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेलुलर एनर्जी। कि ऐसा कौन सा अमल है जिसके अंदर सेलुलर एनर्जी जो है वो खर्च नहीं हो रही लेकिन सब्सटेंसेस क्या है वो मूव हो रही हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो एंडोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, एंडोसाइटोसिस भी इसके अंदर भी एनर्जी जो है वो एक्सपेंडिचर नहीं होता, बट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनसाइड मूव कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है आप दोनों साइड पे जा रहे होते हैं बट विद द यूज़ ऑफ द एनर्जी। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सब्सटेंसेस जो मूव करती हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन लेकिन उसमें कोई भी एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट है जी द कैस्पेरियन स्ट्रिप आर प्रेजेंट इन। कैस्पेरियन स्ट्रिप ये बेसिकली एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स, जो भी बड़े प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के रूट्स के अंदर ये छोटे छोटे स्ट्रिप लाइक फाइबर मौजूद होते हैं जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। तो एंडोडर्मल सेल ऑफ रूट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी द साइट वेयर चेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू टेक प्लेस इज। के कौन कौन से ऐसे बेसिकली पार्ट्स हैं बॉडी के जहाँ पे जो ब्लड है उनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, तो वो कैपिलरीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैमल्स। के मैमल के बारे में कौन सी चीज़ जो है वो करेक्ट है। राइट एओर्टिक, राइट भी होती है लेफ़्ट भी होती है। यहाँ पे लेफ़्ट की बात की गई, डू नॉट हैव एओर्टिक, तो ऐसा नहीं है। मैमल के अंदर हमेशा लेफ़्ट एंड राइट एओर्टिक आर्चेस जो है वो मौजूद हैं, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है जी इन हाइड्रा एक्टोडर्मल सेल गेट फूड फ्रॉम एंडोडर्मल सेल बाय। अब एक्टोडर्मल जो बाहर वाली साइड पे होते हैं और एंडोडर्मल वो सेल्स होते हैं जो कि इनसाइड होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रा है वो बेसिकली फिल्टर फीडर है, तो उनके इनसाइड जब पानी जाता है तो वहाँ से वो फूड इंट्रैप करते हैं। तो जो जो एंडोडर्मल सेल हैं वो बेसिकली इन हाइड्रा एंडोडर्मल सेल गेट फूड फ्रॉम एंडोडर्मल सेल बाय। तो इसके अंदर ये बेसिकली एंडोसाइटोसिस आता है। तो इसके अंदर ऑप्शन जो एग्जैक्टली मिसिंग है ऑप्शन वो कॉनोसाइट, जो इनके अंदर सेल्स होते हैं जिनको आप कॉलर सेल्स कहते हैं, तो उनके सेल के ज़रिए जो है वो इंट्रैप करते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन मिस था, बट एंडोसाइटोसिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम। तो ये जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन है। कंप्यूटर जो है वो लैटिन से है। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो ये चार्ल्स बेबेज है। Basic operation performed by computer are arithmetic operation, logical, storage and all of these are performed by the computer. Who is the father of internet, तो ये विन कर्फ है। ये वो साइंटिस्ट है जिसने इंटरनेट की बेसिकली बुनियाद शुरू में रखी थी। एंड देन इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नाउन एज मल्टी प्रोसेसर। ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर प्रोसेसर ज़्यादा सारे हों तो उसे आप मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर कहते हैं। तो दिस इज़ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ टेस्ट नंबर 15। होपफुली आप लोग इसको ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर जो है वो सॉल्व कर चुके होंगे। अगर आपने वहाँ पे नहीं किया तो यहाँ पे आप इसके MCQ जो है क्लियर कर लें और उसके बाद सब्सक्राइब के बटन पे ज़रूर क्लिक कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।